त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। सो अयं विभूति विभूषण सुरवर सर्वाधिप, सर्वः सर्वगता शिवा शशनिभ श्री शंकरः पातु माम्। मनोजयं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं, वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्यते। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बोफलचारुभक्षणं, उमासुतं शोकविनाशकारकं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि विघ्नेश्वराय। बोलिए शंकर भगवान की जय, बोलिए हनुमंत लाल की जय, बोलिए गणेश भगवान की जय, बोलिए इस संत समाज की जय। कथा शुरू होत है सुनहु देव मन लाए, जो आकर के आसन लीजिए प्रभु दया निधान। हे हनुमान जी, आप आकर के विराजमान हो और माता विंध्यवासिनी, माता दुर्गा, माता जगत जननी जगदम्बा अम्बा आकर के मन और वाणी को हमारे पवित्र करते हुए और श्री रामचरितमानस की कथा में आकर के संलग्न हो। जिस तरीके से मोहि पुकारत देर भई, जगदम्ब विलम्ब कहाँ करती हो। आदि की ज्योति गणेश की माँ तो कलेश सदा जन के हरती हो। औ की कहूँ देवन गांछ कियो तह धाय त्रिशूल धरती हो। औ की कहूँ देवन गांछ कियो तह धाय त्रिशूल धरती हो। औ मोहे पुकारत देर भई, जगदाम्बा विलम्ब कहाँ करती हो। कहूँ दुष्टन जिद्ध कियो तह सोड़ित खापर ले भरती हो। औ मोहि पुकारत देर भई, जगदम्ब विलम्ब कहाँ करती हो। औ की कहूँ सेवक पर कष्ट पड़ो, देवी अष्ट भुजा देवल लड़ती हो। औ मोहि पुकारत देर भई, जगदम्बा विलम्ब कहाँ करती हो। आकर के हे माता जगत जननी जगदम्बा, या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आज हम सब विचार करेंगे भगवान श्री रामचंद्र जी आज नदी के किनारे पर खड़े होकर के और केवट से नाव मांग रहे, केवट से नाव मांग रहे। माता सती और भोलेनाथ कैलाश पर्वत पर विराजमान हैं और यह दृश्य दोनों देख रहे हैं। इतने में माता सती ने भगवान भोलेनाथ से पूछा
कि हे प्रभु, मुझे एक शंका है, हमारी शंका का समाधान है। उस समय भोलेनाथ माता सती से बोले कि हे सती, हे देवी, बोलो क्या शंका है, जो शंका हो कहो, उसका समाधान अवश्य अवश्य करेंगे, जरूर करेंगे। सुनो क्या शंका है। भोलेनाथ के कहने पर माता सती ने कहा क्या, हे प्रभु, आज दीन दयाल, दीनों पर दया करने वाले प्रभु श्री रामचंद्र जी नदी के किनारे केवट से नाव मांग रहे, केवट से नाव मांग रहे हैं। लेकिन मुझे एक शंका, प्रचंड शंका है कि एक समय की बात है कि भगवान भोलेनाथ तीनों त्रिलोक तीन पैर में नाथ लिए। आज वही भोलेनाथ, हे भोलेनाथ, मैं आपसे यह पूछती हूँ कि यही भगवान एक बार बामन का रूप धारण करके तीनों त्रिलोक को, तीनों लोक को तीन पैग में नाप लिया था। आज वही भगवान और वही राम के रूप में आज नदी के किनारे ये केवट से नाव मांग रहे। भगवान शंकर ने कहा तो अरे, भगवान शंकर ने कहा तो इसमें क्या बात है, उस पार जाना है, पार जाना है तो नाव मांगना ही पड़ेगा। कहे नहीं महाराज, उस पार जाने के लिए नाव मांगने की क्या जरूरत है, एक पैर इधर रख दें, एक पैर उधर रख दें, पार हो जाएगी। भगवान भोलेनाथ ने कहा, अरे सती, साथ में वो अकेले नहीं है कि पार हो जाएंगे, साथ में सीता है, जगत जननी जगदम्बा अम्बा सीता भी है। कहा तो कोई बात नहीं, अरे सीता को गोद में उठा करके इधर से उधर कर दें तभी तो पार हो जाएंगे। हाँ ठीक है, लेकिन उनके साथ सीता ही नहीं, उनका भाई एक लक्ष्मण भी छोटा भाई है। ठीक है, तो भी कोई बात नहीं है, उनको हाथ पकड़ करके इधर से उधर कर दें तो भी कोई बात नहीं साहब, पार हो जाएंगे आराम से। इस पर भोलेनाथ ने कहा, अरे सती, तुम तो बिल्कुल बुद्धू हो, अरे वो पार कैसे हो जाएंगे, इधर वो सम्मानित व्यक्ति हैं, आज वो ऊपर सूर्य तप रहे हैं, सूर्य माने उनके पूर्वज, उनके आजा हैं, सूर्य उनके आजा है, ऊपर तप रहे हैं, ऊपर वो देख रहे हैं, और नीचे उनका छोटा भाई लक्ष्मण है, और इसके बाद उनका प्रिय भक्त केवट है, वो भी देख रहा है। तो ये सीता को गोद में उठा लें, लेकर के उस पार कर दें, इतनी बड़ी घृणित बात भगवान कैसे कर सकते हैं। हे सती, ये तो तुम बुद्धू जना रही। अरे उनको वो मानव अवतार में कोई भी काम करेंगे तो धर्म के खिलाफ नहीं करेंगे, इसलिए वो पार नहीं कर रहे हैं, नहीं जा रहे, केवट से नाव मांग रहे हैं। लेकिन केवट से नाव मांग रहे हैं, देखिए कैसे, तीन प्रश्न किया सती ने, एक ही प्रश्न में तीन प्रश्न छिपे हुए हैं। कहा प्रभु तो ठीक है, तो हमको विस्तार पूर्वक इन तीनों प्रश्नों का उत्तर दीजिए, तब मुझे संतोष और
शांति होगी। कहें ठीक है, मिलेगा। कौन सा प्रश्न है? अरे मागी नाव, मागी नाव न केवट आना, अब कहे तुम्हार मरम मैं जाना। देखिए इसमें 3 प्रश्न। मागी नाव, नाव मांग रहे हैं, न केवट आना, केवट आ नहीं रहा है, दूसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न यह है कि भगवान के मर्म को केवट जान रहा है। केवट कह रहा है कि मैं तुम्हारा मर्म मैं जाना, तुम्हारे मर्म को मैं जानता हूं, इसलिए नाव केवट नहीं लेकर के आ रहा। भगवान शंकर ने सुना, कहा हाँ ठीक है प्रभु सती, प्रश्न तो आपने बड़ा अच्छा किया। और सुनिए, पहला कारण, मागी नाव न केवट आना। केवट से भगवान नाव को मांग रहे हैं, लेकिन केवट नहीं आ रहा। और यह भी बात है कि केवट बता रहा है कि महाराज यहाँ से थोड़ी ही दूर पर कमर भर पानी है, हम आपको नहीं ले जा पाएंगे, हम आपको बिना, मेरी शर्त पूरी है, मैं आपको नौका पर चढ़ाऊंगा नहीं, तो यहाँ से थोड़ी ही दूर है, आप उधर से पार हो जाइए, एक कमर भर पानी है, अपना चले जाइए उधर आराम से। अब देखिए केवट भगवान को इस तरीके से भरमा रहा है, उधर कमर भर पानी है और नदी पार हो जाइए आप। कोई अपने धंधे में, रोजगार में ऐसा कोई कहेगा, लेकिन नहीं, केवट आज निर्छल होकर के अपने धंधे के ऊपर, अपने बिजनेस, अपने रोजगार के ऊपर नहीं आ रहा है और कह रहा है कि हे प्रभु आप उधर से पार हो जाइए। उधर से पार होने का मतलब यह है, भगवान राम सोच रहे हैं कि हम तो पार हो जाएंगे, लक्ष्मण पार हो जाएंगे, लेकिन हमारे साथ सीता जी हैं, ये कैसे पार होंगी? क्योंकि सीता भी अगर उस रास्ते से जाएंगी तो स्त्रियों के लिए यह प्रतिबंध है कि वो कमर भर पानी में कभी नहा लें। कमर भर पानी में वरुण देव का स्थान रहता है, और जो स्त्रियां कमर भर पानी में पार होती हैं, वहाँ उनको रजस्वला की हानि होती है। इसलिए वरुण देव के से लज्जित होकर के ये स्त्रियां, सीता तो नहीं पार हो पाएंगी, इसलिए भगवान नौका को मांग रहे हैं। ठीक है, नौका को मांगने के लिए आज यहाँ पहला प्रश्न का पहला कारण, पहला कारण क्या है कि एक तो पहला कारण यह है कि आज नाव वो नहीं लेकर के आ रहा है। क्यों नहीं ले आ रहा है? बिनु पग धोए नाथ नाव न चढ़ई हो, बिना आपके पैर को धोए हुए मैं आपको इस नौका पर नहीं चढ़ा सकता। आप कहिए तो नौका, पैर धोने के लिए अगर आप कहिए तब तो हम पैर धो करके तब नौका पर चढ़ाएंगे, नहीं तो एक नारी अहिल्या को आपने ऐसा किया तो हमारी तो नौका जो है पानी में रहते रहते कमजोर हो गई है, काठे की है, वो तो शिला थी, जब नारी हो गई ये भी प्रभु नारी हो जाएगी, तो दो नारियों का अपमान जो होगा वो हम नहीं सहन कर पाएंगे। प्रभु दो नारी का अपमान जो हो जाएगा तो हम अपमान सह नहीं पाएंगे। जैसे ध्रुव की माता
दो नारियों के बीच में जो अपमान हुआ वो किस तरीके से सहन की, उसकी कथा बाद में विस्तार से हम बताएंगे। और इस तरीके से आप झगड़ा लगा रहे हैं कि हमारे घर में झगड़ा लग जाए, ऐसा न करिए। आप पैर को धोइए और धोने के बाद तब हम आपको नौका पर बैठाएंगे। पहला कारण यह कि एक समय में वहां गंधा 15, इसलिए हम आपसे विनम्र प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु आप आगे थोड़ी घाट है, आप वहां से पार हो जाइए और नौका जो है हम आपको बिना पैर धोए नाव पर नहीं चढ़ा सकते। और समय जो है करीब में आ रही है, 2 मिनट 3 की बात और है। आज भगवान नौका के किनारे खड़े होकर के करार पर बार बार विनती कर रहे हैं कि हे केवट नौका ले आओ, मुझे जल्दी जाना है, मुझे जल्दी उस पार जाना है। उस पार जाने के लिए भगवान व्याकुल हैं और केवट आज नौका नहीं ले आ रहा। और न ले आने का कई कारण है कि पहले आप पैर को धोआइए, आपने अहिल्या को तारा है। और दूसरी बात यह है कि वो डर रहा है राजा दशरथ से कि हम अगर 1 ही रुपया तो आप उतराई, 1 टका उतराई देंगे तो 3 टका हमारी उतराई होगी। और कंचित काल राजा दशरथ को ये मालूम हो जाएगा कि 3 टका के लिए हमारे बच्चों को ये नाविक लालच बस उतार दिया, तो प्रभु हमारे लिए तो बहुत बड़ा संकट खड़ा हो जाएगा। इसलिए दूसरा कारण है कि राजा दशरथ से हमसे बहुत बड़ा देश हो जाएगा। हाँ, तो और नहीं तो ये नाविक अगर ना उतारता तो भगवान राम, सीता और लक्ष्मण वापस चले आते, एक बात। और दूसरी बात, तीसरा कारण यह है कि भगवान और राम 3 यात्रा होती है। कौन सी? जल यात्रा, थल यात्रा और वायु यात्रा। आज भगवान थल यात्रा तो किए रथ से, अब जल यात्रा आई और जल यात्रा ये करेंगे तो कैसे करेंगे? ये थल यात्रा हो गई, जल यात्रा तो ये कर रहे हैं नौका से, ये दूसरी बात। तीसरी बात, फिर लंका से जब लौटेंगे तब वहां से तो आएंगे विमान से, वायुयान से आएंगे। इसीलिए भगवान सोच रहे हैं कि हमारे साथ सीता है, हमारा छोटा भाई है, हम थल यात्रा तो कर चुके, अयोध्या से तो हम यहाँ तक चले आए रथ से, अब यहाँ से हम फिर नौका विहार कर लें और लौटते वक्त तो हमको आकाश मार्ग से आना होगा, वायुयान से। इसलिए भगवान राम ये नौका मांग रहे हैं। इस तरीके से आज थोड़े ही समय में समय पार कर रही है। हम आप लोगों से क्षमा याचना चाहते हैं। समय जो है पार कर गई। अब कथा जो है इसके आगे जो है कल से थोड़ा समय और बढ़ाएंगे, कथा जो है आगे चलेगी। और यह कथा आज यहीं पर समाप्त करके
इसके बाद कल भगवान को नौका पर बैठा दिया जाएगा और उस पार तक हो जाएंगे। बोलिए शंकर भगवान की जय। बोलिए आदि शक्ति माता जगत जननी जगदम्बा की जय। बोलिए हनुमंत लाल की जय। कथा विसर्जन होत है सुनहु वीर हनुमान, और जो जहाँ से प्रभु आए तहका करो पयान। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। बोलिए हनुमंत लाल की जय। बोलिए शंकर भगवान की जय। बोलिए हर हर महादेव की जय।